हेलो दोस्तों, भाई आप देख रहे हैं रोहित क्लासेस 174 में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 12 के रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, मतलब सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो ठोस अवस्था होती क्या है? पदार्थ की वो अवस्था जिसमें घटक कण क्या होते हैं, जैसे अणु, परमाणु या आयन आपस में प्रबल प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल जो आकर्षण बल होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं, उसी को कहते हैं ठोस अवस्था। यह ठोस अवस्था भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है क्रिस्टलीय ठोस, पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अब इस पर आता है, यदि ना लीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, यहाँ पर दिया गया है। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है? वे ठोस पदार्थ जिनमें घटक कण निश्चित निश्चित क्या होता है, घटक कण का निश्चित ज्यामिति में तथा दीर्घ परिसर व्यवस्था में होते हैं। ज्यामिति में तथा दीर्घ परिसर व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, हीरा इत्यादि है, ये क्या है? सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। दूसरा यदि है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और ये उदाहरण कौन कौन होते हैं, इसे हम जैसे अक्रिस्टलीय। दूसरा यदि है अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनमें घटक कण निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। उसमें क्या होते थे, जो घटक कण होते थे उसमें निश्चित ज्यामिति होते थे और इसमें निश्चित ज्यामिति नहीं होते। एक क्या होता है, लघु होता है, क्या होते हैं, दीर्घ परिसर होते थे, और एक क्या होते हैं, लघु परिसर व्यवस्था में होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, ये नियमित रूप में स्थित जो कण होते हैं नहीं होते, न ज्यामिति रचना होती है, इसे कहते हैं ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अभी एक बहुत इंपोर्टेंट दिन है हमारा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या क्या होते हैं, कौन कौन अंतर होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से। जैसे यहाँ पर दिया है क्रिस्टलीय ठोस और एक और दिया गया है अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले क्रिस्टलीय देखेंगे। क्रिस्टलीय में जो होता है ज्यामिति निश्चित रचना होती है, और उसमें ज्यामिति निश्चित रचना नहीं होती, पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा स्थित घटक कण की व्यवस्था नियमित होती है, और इसमें अक्रिस्टलीय में स्थित घटक कण की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। ठीक, और अगला है तीसरा आएगा हमारा। तीसरा जो नियम, दो विषमदैशित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये विषमदैशित होते हैं और क्रिस्टलीय में यह समदैशित होते हैं। चौथा देख लीजिए, चौथा पॉइंट क्या है, इसमें गलनांक तीव्र होते हैं। इसमें जो गलनांक होते हैं तीव्र होते हैं। जैसे NaCl तुरंत पिघलना शुरू हो जाता है, हीरा तुरंत हीरा हो सकता है, NCl हो जाता है। इससे गलनांक तीव्र नहीं होते, इससे गलनांक तेजी से नहीं पिघलते हैं। ठीक, हम क्रिस्टलीय होते हैं। फिर अगला दिन आपका हम आता है बहुरूपता। यह बहुरूपता होता क्या है, सबसे पहले बहुरूपता पढ़ लीजिए। यह बहुरूपता होता क्या है, बहुरूपता यदि आइएगा उस पर लिखिएगा। जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो यह क्या कहते हैं, बहुरूपता पदार्थ कहते हैं। ठीक, तथा पदार्थों के इस गुण के बहुरूपता कहते हैं। इसी पदार्थ के रूप को क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। इसका अपर रूप होते हैं, कार्बन के दो ऐसे अपर रूप जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक, समाज तृतीया क्या होती है, अगला दिन है समाज तृतीया क्या होती है। समाज तृतीया क्या होती है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर समाज तृतीया क्या होती है, जब दो विभिन्न पदार्थ की आकृति समान होती है। लीजिए नाम से पता चले, समान आकृति मतलब समान आकृतित हो। जब दो विभिन्न पदार्थ की आकृति समान होते हैं तो ऐसे पदार्थ तो समान आकृति पदार्थ कहते हैं। मैं जैसे दो पदार्थ ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए, उन दोनों का आकृति जो है, जो आकार है वो समान है, तो ऐसे ही पदार्थ को क्या कहते हैं, समाकृति पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थों में इस गुण को समाकृति पदार्थ भी कहते हैं। इस पदार्थ में जो गुण पाए जाते हैं उसे समाकृत्या कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट तत्व क्या होता है, या FeSO4
7H2O यह होता है सूत्र होता है, तथा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 7H2O संतृप्त होते हैं। ठीक, और अगला एक आपका आता है धातु क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं धातु अधातु, ये हम बहुत दिन से पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब छोटे से तभी से पढ़ते हुए आ रहे थे। धातु और अधातु होते क्या है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। धातु क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है। वे तत्व मतलब कोई भी तत्व है जिसमें क्या होती है, चमक होती है। ठीक, जैसे विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, आध्वर्निकता, तन्यन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। इसमें आसान आसान भाषा में समझेंगे, जिसमें चमक ज्यादा होता है वह धातु होते हैं। ठीक, जैसे धातु कहलाते हैं जो चमकदार होते हैं। वे विद्युत चालक, वह विद्युत चालक भी होती है। इसके आश्रय शारीरिक होते हैं, जो इसके आश्रय होते हैं वो शारीरिक होते हैं, जैसे Cu, Ag, Au और Zn इत्यादि है। क्या है, धातु है। अब अगला दिन आता है अधातु। अधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, वे तत्व जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। उसमें कभी धातु के गुण भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता पाई जाती है, भंगुरता चमकीले नहीं होते हैं, ये डाउन होते हैं। इसके असाइड अम्लीय होते हैं, इसके जो असाइड होते हैं अम्लीय होते हैं, और ये विद्युत कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत चालक नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहलाते हैं, जैसे CpNS आदि हैं। ठीक, अरे आगे था उपधातु। धातु हो गया, अधातु हो गया। धातु में जिसमें गुण पाए जाते हैं, धातु जो गुण पाए जाते हैं और चमकीले होते हैं और चालक भी होते हैं। ठीक, अगला है दिन है हमारा धातु अधातु क्या होते हैं, इसमें गुण नहीं, धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं, भंगुरता पाई जाती है, और इसमें असाइड अम्लीय होते हैं, यह विद्युत कुचालक होते हैं। अब उपधातु क्या होते हैं, अगला दिन आ लीजिएगा। उपधातु, उपधातु होते क्या है, उपधातु वे तत्व है जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुणों में पाए जाते हैं, मतलब धातु भी पाए जाते हैं अधातु भी पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जिनमें धातु भी गुण पाए जाते हैं और अधातु गुण भी पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहलाते हैं। इसके असाइड अभय गर्मी, तो इससे जो असाइड होते हैं अभय धर्मी होते हैं, मतलब जो धातु अधातु पढ़े हैं उन दोनों तो मिलाकर बने तो अभय उभय धर्मी होते हैं। वे तत्व अर्धचालक प्रकृति जैसे आदि हैं। ठीक, जैसे SB, GIR, SI आदि हैं। ठीक, हमारा अगला दिन आता है इसके बाद बंद की प्रकृति के आधार पर, बंद प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार। जो बंद आकृति के होते हैं, बंद की प्रकृति के आकार पर ठोसों के प्रकार। जो बंद वाले आकृति होते हैं उसके आधार पर ठोस हमारे कितने प्रकार होते हैं, ठोस हमारे निम्न होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन, आयनिक ठोस पहले हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे। 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है दिन आइए आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, वे ठोस, आयनिक ठोस क्या होते हैं यदि ना लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो ऐसे चले जाते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस वे ठोस पदार्थ हैं जो क्रिस्टल जालक धन आयन और आयन से मिलकर बने होते हैं। जो क्रिस्टल जालक थे, क्रिस्टल प्राय है NaCl, यहाँ पर NaCl कैसे आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक, वे पदार्थ वे ठोस पदार्थ जिसके क्रिस्टली जालक धन आयन शरीर आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जो क्रिस्टल जालक में धन आयन तथा शरीर आयन से मिलकर बने होते हैं, मतलब प्लस और माइनस दोनों मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। इनमें आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्राय क्रिस्टली में प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें गलनांक और त्वरणांक उच्च होते हैं। इसमें जलनांक और त्वरणांक होते हैं, क्या उच्च होते हैं, जल्दी टूटते भी नहीं है और जल्दी जुटते भी नहीं है। क्या समझ लेंगे, NaCl और KCHCl। ठीक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो चित्र माध्यम सुना रहे हैं, जैसे Na पे माइनस होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये क्या है, आयनिक ठोस होते हैं। NaCl जो Na दान करता है,
CH क्या करता है, ग्रहण करता है, फिर NA दान करता है, फिर Cl ग्रहण करता है। इसी प्रकार हमारा बना है आयनिक ठोस का परिभाषा आप देख पा रहे हैं। दूसरा होता है परमाणु ठोस। अब परमाणु ठोस होते क्या है, दूसरा यदि ना लीजिएगा परमाणु ठोस अवस्था। परमाणु ठोस क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिसके त्रिस्तरीय जालक उदासीन परमाणुओं से बने होते हैं। वे पदार्थ जिनके त्रिस्तरीय जालक उदासीन परमाणुओं से बने होते हैं उसे परमाणुीय ठोस कहलाते हैं। परमाणुीय ठोस क्या होते हैं, कहलाते हैं। इसके परमाणु परबल संयोजिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो परबल संयोजिक बंध होते हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें परमाणु क्रम परबल संयोजन बंध, जो परबल संयोजन बंध, संयोजन करते मतलब आपस में सहायता करते मिलकर बंधे द्वारा जुड़े होते हैं। इसके लिए गलनांक और त्वरणांक उच्च होते हैं। यह क्या होते हैं, मिलकर बंधे होते हैं, इनके इतना तुलना आसान भी नहीं होते हैं और ये कठोर एवं दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कठोर होता है। सिलिका क्या होता है, कठोर होते हैं। ऐसा वाली टूटते और नहीं है। जैसे आप चित्र देखिए ऐसे ही बनेंगे स्थिति, ठीक। और तीसरा आता है आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस होते क्या है, इसे कृपया ध्यान से समझिएगा। वे ठोस पदार्थ जिसके त्रिस्तल जालक सरल अणुओं से बने होते हैं। वे ठोस पदार्थ जिसके त्रिस्तल जालक क्या होते हैं, सरल अणुओं से बने होते हैं, आण्विक ठोस कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जो जालक सरल अणुओं से बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं, यह कहलाते हैं। इनमें अणु दुर्बल बांदरवाल द्वारा बने होते हैं। बांदरवाल द्वारा मतलब दो आपस में बांदरवाल द्वारा चिन्ह बनाएंगे, देख रहे हैं या बांदरवाल बना रहे हैं ना, वो होता है बांदरवाल द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए इनमें गलनांक और त्वरणांक निम्न होते हैं, मतलब इनमें जल्दी से टूट जाते हैं, जैसे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस आदि हैं। जैसे यहाँ पर दो अणु, यहाँ पर दो अणु, यहाँ पर दो, इसे हम तोड़े अलग अलग करें तुरंत अलग अलग हो जाएंगे और उस समय आप देख सकते हैं 5-5 में ऐसे बने थे, ठीक। यही होता है, ठीक। हमारा लास्ट दिन आ रहा है धातु ठोस। गलती हुई है यहाँ पर, यह ठोस है, ठीक। धातु ठोस होते क्या है, ना लीजिए धातु ठोस होते क्या है। वे ठोस पदार्थ जिसके त्रिस्तरीय जालक धातु आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिसके क्रिस्टलीय जालक धातु आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा धातु बंध लीजिए। वे ठोस पदार्थ जिसके क्रिस्टल जालक धातु अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं और विद्युत चालक होते हैं। यह कहते हैं विद्युत चालक भी होते हैं और धातुओं से बनते धातु होती है विद्युत चालक होती है ना, वही है। क्योंकि धातुओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धातुओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं, वह हमेशा वितरित करते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब लास्ट में वीडियो निकल जाते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं। धन्यवाद। आप तो रोज क्लास 174 में बनने के लिए धन्यवाद। हम आपको 8 बजे डेली हम पढ़ाते हैं। 8 बजे शाम को केमिस्ट्री की वीडियो मिलती है और सुबह 7 बजे पहले ही मिल जाती है आपको बहुत ही विज्ञान का वीडियो। आप सब जरूर बंदे देख लीजिएगा। धन्यवाद।